Welcome to CBSE Knowledge Hub Class 10 Maths Support Material Chapter 7 Coordinate Geometry Question number 38 से कंटिन्यू करेंगे. So question number 38 is point P divides the line segment joining the points 2, 1 and B 5, -8 such that AP by PB equal to 1 by 3. If P lies on the line 2x minus y plus k equal to 0, find the value of k. सो देखो आपको डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा. सो एक लाइन है. सो लाइन का नाम एक साइड ए है, एक साइड बी है. ओके. और ये बोल रखा है कि बीच में कहीं पी पॉइंट है, वो उसे कट. पी पॉइंट ए और बी के बीच में है. और जो रेशियो है ए पी बाई पी बी, ए पी और पी बी का जो रेशियो है 1:3 है. सो ए पी का जो रेशियो है वो है 1 और पी बी का है 3, तो 1:3. सो हमें गिवन क्या क्या दे रखा है. देखो एक तो दे रखा है ए कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 1. बी कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 5, -8. एक रेशियो दे रखा है हमें एपी इक्वल टू एपी बाई पीबी इक्वल टू 1/3. एपी बाई पीबी इक्वल टू 1/3. ठीक है. और एक लाइन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस के, जो इस पॉइंट से P में लाई करेगा, यानी कोई भी लाइन यहां से जाएगा तो उस लाइन का जो इक्वेशन है 2x माइनस वाई, P लाइज ऑन द लाइन दैट इज 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0. ये सब कुछ हमें क्या है, गिवन दे रखा है. आगे देखो. सो हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें के. और के निकालने के लिए अगर हमें पी का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा. सो हम पी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे. लेट सपोज पी का कोऑर्डिनेट x, y लेते हैं. सो बाइसेक्शन फॉर्मूला हम पी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. सो पी का कोऑर्डिनेट ऐसे होगा, बाइसेक्शन फॉर्मूला पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे. पी को लेट सपोज पी का जो कोऑर्डिनेट है x, y है. सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 एंड y1 के लिए क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2. ओके. अब देखो आपका रेशियो m1 क्या होगा, आपका m1 होगा आपका 1, m2 होगा आपका 3. ओके. अब ये जो है ये होगा आपका x1, ये होगा आपका y1, ये होगा आपका x2, ये होगा आपका y2. सो बस पुट करना है हमें वैल्यू. सो m1 जो है आपका 1 है, x2 है आपका 5 और m2 जो है वो है आपका 3 और x1 जो है वो आपका है 2 बाई m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3. देन m1 y2 है. m1 y2 के लिए देखो 1 m1 है, y2 का वैल्यू है -8. देन m2 है 3 और y1 है आपका 1. m1 प्लस m2 क्या होगा, 1 प्लस 3. आपका p का x और y निकलेगा इससे. सो देखो 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6 बाई 3 प्लस 1 इज 4 -8 प्लस 3 बाई 4. आगे देखो 5 प्लस 6 इज 11/4 एंड -8 प्लस 3 माइनस प्लस इज माइनस, सो -5/4. सो हमें p का x और y मिल गया. ओके. सो x का वैल्यू मिल गया, हमें y का वैल्यू मिल गया. अब करना क्या है, ये जो लाइन है p लाइज अंडर 2x माइनस 4y, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0. तो इस लाइन में हमें x और y का वैल्यू जो हमें मिला अभी वो हमें पुट कर देना है, तो हमें k का वैल्यू आ जाएगा. तो आगे देखो. सो लिखते हैं पहले p लाइज ऑन 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0. सो 2x का वैल्यू देखो 11/4 माइनस y जो है 5/4 प्लस k इक्वल टू 0. 2 11 जा इज 22/4 माइनस 5/4 प्लस k इक्वल टू 0. अब देखो 22 से 5 माइनस करोगे तो आपका क्या मिलेगा, 17/4 प्लस k इक्वल टू 0. आपको निकालना क्या है, k का वैल्यू. तो k को ऐसे इट इज रहने दो. 17/4 यहाँ पर प्लस में है, उस साइड आके ये माइनस में हो जाएगा. तो -17/4 इज द वैल्यू ऑफ k. ओके.
Now question number 39. If the distance of p x comma y from a 5 comma 1 and b minus 1 comma 5 are equal, then prove that 3x equal to 2y. तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, जो पी ए और पी बी का डिस्टेंस इक्वल है. सो यहाँ पर गिवन है कि पी ए जो है पी बी के इक्वल है. ठीक है. सो हमें क्या प्रूव करना है कि 3x इक्वल टू 2y. तो हम पी ए और पी बी का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तभी हमें 3x इक्वल टू 2y प्रूफ में आ जाएगा. सो पी ए और पी बी का डिस्टेंस निकालते हैं. पहले तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. पी कौन सा है, पी है आपका x कॉमा वाई और ए जो है वो है आपका 5,1. ठीक है. सो पी ए के लिए देखो, लेट सपोज ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है. पी ए के लिए. सो पी ए देखो, पी ए में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. डिस्टेंस में क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ठीक है. और पी बी के लिए भी फॉर्मूला सेम ही होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. अब पी बी के लिए, तो पी ए के लिए x1 x2 ये था हमारा. पी बी के लिए अलग होगा. पी और बी देख लेते हैं. पी और बी, पी का जो कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई है और बी का जो कोऑर्डिनेट है -1,5. सो ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2 होगा. ठीक है. सो अब देखो पी ए के लिए करेंगे तो पी और ए. सो x2 माइनस x1, सो x माइनस 5 रूट ओवर में x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर. ओके. और यहाँ पर देखो x2 माइनस x1 है. सो x माइनस 1, x माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस 5 का स्क्वायर. आगे देखो दोनों साइड रूट है, दोनों साइड रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं. तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. सो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इधर से रहा और इक्वल टू देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर. ओके. अब देखो a माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे और यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे. सो क्या होगा, ये देखो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a एंड b प्लस a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a एंड b देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b. ये वाला किया हमने, अब ये वाला रह गया. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a एंड b. ओके. अब आगे देखो x स्क्वायर 5 स्क्वायर क्या होगा, ये 25 माइनस 2 5 जा 10x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 माइनस 2 5 जा इज 10y. ओके. अब देखो 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया. तो रह क्या गया, माइनस 10x रह गया और माइनस 2y रह गया. और इधर कौन सा रह गया, तो यहाँ पर है इक्वल टू 2x और माइनस 10y. ओके. अब आगे देखो x वाले पोर्शन को एक साइड कर लेते हैं. 10x यहाँ पर 2x था, यहाँ पर आके ये माइनस 2x हो गया और यहाँ पर माइनस 10y, यहाँ पर माइनस 2y था, यहाँ पर आके ये प्लस का 2y हो गया. सो x वाले और y वाले पोर्शन को साइड कर लिया हमने. माइनस माइनस क्या होगा, प्लस. सो 10 प्लस 2 क्या होगा, 12x. सो माइनस 12x इक्वल टू माइनस प्लस इज माइनस, 10 से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 8y. ओके. अब आगे देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. अब देखो 12x इक्वल टू 8y रह गया, 12x इक्वल टू 8y हो गया. अब देखो ये भी तो कैंसिल आउट हो सकता है, ये 4 के टेबल में 4 2 जा इज 8 एंड 4 3 जा इज 12 है ना.
सो देखो 3x इक्वल टू 2y प्रूफ करना था, हमारा क्वेश्चन में यही था कि 3x इक्वल टू 2y प्रूफ करना है. सो हमें मिल गया 3x इक्वल टू 2y. सो हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ्ड. ठीक है, इजी था ये. सो इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 40 से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.